एक ऐसे नाविक की कहानी जो भारत की खोज में निकला था लेकिन नई दुनिया खोज चुका था। ये कहानी कोलंबस की है, एक ऐतिहासिक, इंस्पिरेशनल और रोमांच से भरी हुई सच्ची कहानी। दुनियादारी में मैं हूं आरजे कार्तिक। बात करते हैं 15वीं सदी के यूरोप की, जहां मसालों की, चाय की, रेशम की, सोने की खोज में दुनिया बेताब हो रखी थी। उस दौर में भारत की समृद्धि की कहानियां पूरे यूरोप में फैल चुकी थी। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन दिक्कत यह थी कि भारत तक पहुंचने का जमीनी रास्ता बंद हो चुका था। 1453 में ऑटोमन साम्राज्य ने इराक और अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया, जिससे यूरोपियन बिजनेसमैन के लिए भारत तक का जमीनी रास्ता कट गया। अब रास्ता बचा था सिर्फ और सिर्फ समंदर का। इसी बीच 1451 में जिनेवा में एक गरीब बुनकर के घर में जन्म लेते हैं क्रिस्टोफर कोलंबस। बचपन से ही वो मशहूर गणितज्ञ पाइथागोरस की किताबें पढ़ते हैं, जिसमें कहा गया कि धरती गोल है। यही विचार कोलंबस के मन में गहराई से बस गया और एक दिन उसने सोचा कि अगर धरती सचमुच गोल है तो क्यों ना मैं वेस्ट की तरफ जाऊं और पूरब यानी कि ईस्ट की तरफ भारत तक पहुंच जाऊं। और बस यहीं से शुरुआत होती है उस अद्भुत समुद्री यात्रा की, जिससे कोलंबस ने इंडिया को नहीं, अमेरिका को खोज निकाला। कोलंबस ने अपने विचार को अमली जामा पहनाने के लिए 17 साल तक यूरोप के दरबारों की ठोकरें खाई। सभी विद्वानों ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, पागल हो गए हो, धरती अगर सपाट है तो तुम समंदर में गिर जाओगे। लेकिन कोलंबस ने हार नहीं मानी। इसी दौरान उसने पोर्चुगल में एक जहाज पर साधारण नाविक की नौकरी कर ली। 1476 में एक समुद्री हमले में वो जहाज जल गया और किसी तरीके से तैरकर कोलंबस पोर्चुगल के केप सेंट विंसेंट बंदरगाह तक पहुंचा। यहीं उसकी मुलाकात हुई फेलिपा से, जिसने कोलंबस से विवाह किया और उसे पोर्चुगल के किंग से मिलवाया। लेकिन किंग ने भी उसके विचार को पागलपन करार दे दिया। निराश कोलंबस अब स्पेन पहुंच गया, जहां उसने रानी इसाबेला के समक्ष अपनी योजना रखी और कहा, महारानी, यदि मैं समंदर के रास्ते भारत पहुंच गया तो स्पेन की जो तिजोरियां हैं ये सोने और मसालों से भर जाएगी। रानी ने काफी सोच विचार के बाद उसे समर्थन देने का फैसला किया। और फिर आया वो ऐतिहासिक दिन 3 अगस्त 1492, जब कोलंबस ने लिया इतिहास की सबसे बड़ी छलांग का अवसर। पालोस के बंदरगाह पर हजारों लोग जुटे थे। राजा रानी की मौजूदगी में 3 जहाज समुद्र की ओर रवाना हुए, सेंटा मारिया, नीना और पिंटा। कोलंबस और उसकी टीम भारत की खोज में निकल पड़ी। 70 दिनों की कठिन यात्रा में कभी तूफान आया, कभी जहाजियों ने बगावत की, लेकिन कोलंबस डटा रहा। 10 अक्टूबर को उन्हें आसमान में उड़ती चिड़िया दिखाई दी, उम्मीद जगी और फिर 12 अक्टूबर 1492 की आधी रात जहाज पर एक आवाज गूंजी, जमीन जमीन जमीन। उत्सव मनाया गया, ढोल नगाड़े बजे और कोलंबस ने अपने जीवन का सबसे बड़ा दावा किया कि मैंने सिद्ध कर दिया है कि पश्चिम से चलकर पूरब तक पहुंचा जा सकता है। अब सवाल यह था कि कोलंबस ने भारत की खोज की थी या किसी नई दुनिया की। कोलंबस को यकीन था कि वो भारत पहुंच गया, इसलिए वहां के स्थानीय लोगों को इंडियन कहने लगा। यही कारण है कि आज भी अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। असल में वो पहुंचा था साउथ अमेरिका के कोस्ट पर, लेकिन उसे इस बात का जीवन भर यकीन रहा कि उसने भारत को ही डिस्कवर किया है। जब कोलंबस 15 मार्च 1493 को स्पेन वापस लौटा तो राजा रानी ने उसका भव्य स्वागत किया। उसे खोजे गए प्रदेशों का गवर्नर बना दिया गया। कोलंबस ने 3 और यात्राएं की और हर बार अपार दौलत लेकर वापस आया। 20 मई 1506 को लंबी बीमारी के बाद कोलंबस का निधन हो गया। पर हैरानी की बात यह है कि वो मरते दम तक ये नहीं जान पाया कि उसने जो जमीनें खोजी थीं वो भारत नहीं बल्कि एक नया कॉन्टिनेंट था, एक नया महाद्वीप था। आज भी अक्टूबर के दूसरे मंडे को अमेरिका में कोलंबस डे मनाया जाता है, एक ऑफिशियल छुट्टी के रूप में। वो दुनिया जिसे पश्चिमी जगत नहीं जानता था, कोलंबस की मेहनत और जिद की वजह से वर्ल्ड मैप में रजिस्टर हो गई। हालांकि टाइम के साथ में लोगों ने कोलंबस को क्रिटिसाइज भी किया, स्पेशली वहां के मूल निवासियों के साथ किए गए व्यवहार को लेकर। लेकिन फिर भी ये सच है कि उसकी यात्राओं ने दुनिया के इतिहास की डायरेक्शन को बदल दिया। अब सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका की खोज सच में कोलंबस ने ही सबसे पहली बार की थी? इस बात पर इतिहासकार केनेथ सी डेविस जैसे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अमेरिका की खोज कोलंबस से हजारों साल पहले इंडियंस ने की थी। उनका दावा है कि हजारों साल पहले कुछ लोग बर्फीले रास्तों से अमेरिका पहुंच गए थे, तब जब वहां सिर्फ जानवर ही बसते थे। डेविस की एक बुक है जिसका नाम है डोंट नो मच अबाउट अमेरिकन हिस्ट्री, जिसमें इस बात का जिक्र है। फाइनली मैं ये कहना चाहता हूं कि क्रिस्टोफर कोलंबस वो सेलर था, वो नाविक था जिसने भारत की तलाश में अपनी कश्ती को चलाया, मगर जब किनारा मिला तो एक नई दुनिया ने उसका स्वागत किया। शायद उसे भारत नहीं मिला, लेकिन दुनिया को अमेरिका मिल गया और यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा कि अमेरिका का नाम अमेरिका कैसे पड़ा।